सभी का स्वागत है MN एकेडमी पे। आज हम डिस्कस करेंगे संख्या पद्धति के ऊपर, क्लास 9 के संख्या पद्धति के ऊपर। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा संख्या पद्धति। यानी कि रियल नंबर के ऊपर। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि आज सबसे पहले आज इस चैप्टर का परिचय कराते हैं। यानी कि परिचय में हम लोग जानेंगे कि कौन सा है, यानी कि परिचय में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, और घातांक का नियम जानेंगे। घातांक नियम क्या है, कैसे इसको मतलब किया जाता है, कैसे काम किया जाता है इस पर। ठीक है, तो आज ये इस पे काम करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आज हम लोग का टॉपिक है प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, यानी कि इसको हम लोग कैपिटल N द्वारा सूचित करते हैं। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, गिनती की सभी संख्या को, गिनती की सभी संख्या, यानी कि गिनती की संख्या क्या है, 1 2 3 4, यानी कि गिनती की संख्या 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक के सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, सभी गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि या आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि 1 से लेकर 1 2 3 4 से लेकर अनंत की संख्या को, अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को, तमाम गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या आप लिखे 1000 10000 12000 जो भी लिखे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक संख्या के बाद हम लोग आता है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, इसे हम लोग किससे, W द्वारा सूचित करते हैं, होल नंबर। ठीक है, तो होल नंबर किसे कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या की पहले अगर हम 0 लगा देते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिखते हैं, या आप सिंपली भाषा में ये कह सकते हैं कि 0 से अनंत तक की संख्या को, यानी 0 से अनंत तक की संख्या को ही संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या के पहले 0 लगा देने से, प्राकृतिक संख्या से पहले 0 लगा देने से क्या होता है, पूर्ण संख्या का निर्माण होता है, होल नंबर का निर्माण होता है। जैसे कि 0 1 2 3 4 2 अनंत तक जा सकते हैं, इन्फिनिट तक। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, पूर्णांक की तरफ। पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स, इंग्लिश होता है इंटीजर्स, और इसे किस द्वारा सूचित करते हैं, Z द्वारा सूचित करते हैं, Z द्वारा। तो इसमें क्या है, हम लोग पूर्णांक में क्या देखेंगे कि पूर्णांक किसे कहते हैं, कि सभी धनात्मक पूर्ण संख्या, सभी धनात्मक पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक पूर्ण संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या, यानी कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। क्या कर रहा है कि सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी कि धनात्मक, यानी कि जो पॉजिटिव में भी हो और नेगेटिव में भी हो। और इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि एक ये हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया,
यहाँ पे 0, ये आपका क्या होगा, मिड पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4, ये आपका पॉजिटिव हो गया यानी धनात्मक पूर्ण संख्या, और इधर आपका हो जाएगा ऋणात्मक पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्ण संख्या अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या एक से बड़ी वे प्राकृत संख्या हैं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब कि वे वैसी संख्या जो एक या स्वयं को छोड़कर वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो सके। क्या कह रहे हैं दोस्तों कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो सके। जो एक या स्वयं के अलावा मतलब कि यहाँ पे आपका एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो सकता है। तो जैसे कि आपका हो गया 2 3 5 7 9 11 13 etc इत्यादि। ठीक है, मतलब हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या में क्या होता है? हम लोग अभाज्य में क्या पढ़े? वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो सके। उसी तरह का हम लोग भाज्य में क्या पढ़ेंगे? वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो सके। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? विभाजित ना हो सके। अब इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? विभाजित हो सके। जैसे कि यहाँ पे हो गया वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए, संख्या से भी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा आपका? एग्जाम्पल में हो गया जैसे आपका 4 6 8 10 12। क्यों होगा ये भाज्य संख्या? हमने क्या पढ़ा कि वैसी संख्या, हम लोग अभाज्य में क्या पढ़े थे? अभाज्य संख्या में हम लोग क्या देखा कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो सके। यानी कि इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अभाज्य में हमने क्या देखा कि 2, जैसे 2 होगा, ये या तो जब डिवाइड होगा 2 जब डिवाइड होगा तो 1 से होगा यानी 1 2 2 हो गया। और 2 किससे हो गया? यहाँ पे क्या कह रहा है? एक या स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो सके। यहाँ पे 2/2 क्या होगा? स्वयं हो गया ना, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो जाए। ये यानी कि यहाँ पे जैसे हमने 4 लिया, 4 क्या कर रहा है? वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित है। यानी कि ये 4 1 से विभाजित हो जाएगा, 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी प्रकार हम 6 को देखते हैं। 6 क्या होगा? 1 से विभाजित हो जाएगा, 6 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 3 से विभाजित हो जाएगा, और 6 से विभाजित हो जाएगा। होगा ना? स्वयं के अलावा हो रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़ेंगे? इत्यादि इसी प्रकार कर देते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या हम लोग किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे?
परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं परिमेय संख्या का। क्या कर, वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि 1/2 ये भी हो जाएगा परिमेय, 3/4, 4/5, 5/10 इत्यादि। ये सभी क्या होंगे? मतलब कि संख्या के मतलब संख्या जितनी भी संग्रह है उसमें से अगर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी संख्या को P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या में हम लोग क्या देखते हैं? अपरिमेय संख्या में ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा। अपरिमेय संख्या में क्या करते हैं? परिमेय संख्या में हमने देखा वैसी संख्या जिसे P बाई Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार अपरिमेय क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाता है। उसे अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या कहते हैं? जिसे P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, मतलब कि हम लोग √2 को P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते। √π हो गया आपका, हाँ, √3 हो गया, etc। आज हम अपरिमेय संख्या तक ही पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्लास में आगे इसकी वीडियो बनाई जाएगी। धन्यवाद।